गुड आफ्टरनून। राज राजेश इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। मैं राज राजेश आपको आज रीजनिंग का एक सेट बतलाऊंगा जो बैंक क्लर्क में अभी जो एसबीआई क्लर्क की वैकेंसी आई है उसमें आपको काम देगा। में स्टेटमेंट आपका दिया हुआ है जो सिलोजिज्म का है कि ऑल पार्टिकल्स आर एलिमेंट्स, कि जब भी ऑल और सम या ऑल का स्टेटमेंट जब भी नजर आएगा सबसे पहले उसका डायग्राम बनाएंगे। ऑल पार्टिकल्स आर एलिमेंट्स, सम एशेज आर पार्टिकल्स, कुछ एशेज पार्टिकल बना ऐसे, एंड सम क्लाउड्स आर एशेज, एक क्लाउड है जो एशेज बना। नो पार्टिकल इज क्लाउड, देखिए अगर यही क्लाउड इधर चला जाता तो पार्टिकुलर क्लाउड में दोस्ती होती, इसलिए नो पार्टिकल इज क्लाउड आपका नहीं सही। सम एलिमेंट्स आर एशेज, जब एशेज पार्टिकल बनेगा तो ये एलिमेंट बनेगा ही बनेगा, ये कंफर्म है। 2 नंबर आपका सही है, ऑप्शन नंबर बी। फिर आपके पास सम, नो और ऑल से स्टेटमेंट है। ऑल का अगर स्टेटमेंट नजर आएगा सबसे पहले ऑल का स्टेटमेंट बनाएंगे आप। ऑल टैक्सी मेट्रो है, मेट्रो बना दिया। फिर इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेंगे। कुछ ट्रेन कहा, हम मेट्रो बनेंगे। ये देखिए ट्रेन है, कुछ जा रहा है मेट्रो बनने, कुछ बाहर रहेगा, ध्यान दीजिएगा ये मेट्रो नहीं बनेगा। फिर है कोई बस, बोला हम ट्रेन नहीं है, तो ये पूरा का पूरा कैंसिल। बस कहेगा हमको जहां भेजना है भेजना, इतना दूर मत भेजना। सम मेट्रो इज नॉट बस, तो ये बताइए मेट्रो का ये वाला पोर्शन जो टैक्स ट्रेन आ रहा है ये बस नहीं बनेगा, कंफर्म है। एट लीस्ट सम टैक्सी इज ए बस, कुछ टैक्सी बस बनेगा ही बनेगा, ये जरूरी नहीं है, ये गलत है। ऑल बस बीइंग मेट्रो इज ए पॉसिबिलिटी, देखिए बस यहाँ नहीं जाएगा लेकिन ये बस पूरा यहाँ और यहाँ जा सकता है, तो सभी बस को मेट्रो बनने की भावना है, ये भी करेक्ट हो गया। 1 and 3 फॉलोज, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर होगा। फिर आपके पास ऑल और सम का देखिए स्टेटमेंट है, इसमें आप ऑल वाले से शुरू कर सकते हैं। ऑल मैनेजर्स आर क्लर्क, ऑल मैनेजर्स आर क्लर्क। सम बॉस आर क्लर्क, देखिए ये बॉस है, कुछ बॉस बोला हम क्लर्क हैं, ये वाला नहीं है, ये वाला है, तो बॉस मैनेजर बन भी सकता है, नहीं भी। ऑल प्यून्स आर बॉस, सारा प्यून जो है वो इसके अंदर बैठेगा, ऑल प्यून्स आर बॉस इसके अंदर रहेगा, तो ऑल बॉस इज ए प्यून। देखिए उल्टा साइड से सम बॉस इज ए प्यून, ऑल नहीं जाए। नो मैनेजर इज बॉस, कोई भी मैनेजर बोला हम बॉस नहीं बनेंगे, ऐसा नहीं, ये बॉस जा सकता था यहाँ, ये भी गलत। ऑल मैनेजर बीइंग प्यून इज ए पॉसिबिलिटी, ये वाला पोर्शन जब यहाँ जाएगा तो ये वाला प्यून भी यहाँ जा सकता, ऑल मैनेजर बॉस और प्यून बन सकता है, ये पॉसिबिलिटी है, ये जा सकता था। आंसर आपका ओनली 3 फॉलोज, ऑप्शन नंबर बी। देखिए इस क्वेश्चन में तीनों स्टेटमेंट ऑल से थे। पहला स्टेटमेंट हम यूज करते हैं, ऑल आर्टिस्ट आर पेंटर, ये आर्टिस्ट है, सारा आर्टिस्ट पेंटर है। फिर रिलेटेड लेंगे, ऑल जेंटल आर पेंटर्स, ये जेंटल आया, सारा जेंटल पेंटर बना, तो जेंटल और आर्टिस्ट में दोस्ती हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, कम आर्टिस्ट, तो ये गलत हो गया। इसके बाद कहा गया कि ऑल एक्टर्स आर जेंटल, सारा एक्टर जेंटल बना, तो नो आर्टिस्ट इज एक्टर, ये नो भी नहीं, इधर जाकर दोस्ती कर भी सकता है, ये नहीं भी दोस्ती हो सकती, इसलिए ये भी गलत है। ऑल पेंटर्स आर एक्टर्स, नहीं, ऑल एक्टर्स आर पेंटर्स बनेगा, ऑल पेंटर्स आर एक्टर्स हो सकता है। सम जेंटल आर नॉट एक्टर्स, जब आपने ऑल एक्टर्स बनाया तो बराबर भी हो सकता था, भी गलत है। चारों जब गलत होता है तो आंसर जाता है नन फॉलोज। सम टाइगर्स आर एनिमल्स, ये टाइगर है, कुछ टाइगर को हमने एनिमल बनाया। सम एनिमल्स आर कैट्स, कुछ एनिमल को मैंने कैट बनाया, और कोई भी कैट डॉग नहीं बनेगा, तो डॉग जो है इस घर में नहीं जाएगा। एटलीस्ट सम कैट आर टाइगर, कैट का टाइगर होना हो भी सकता है, नहीं भी, गलत है। ऑल डॉग्स बीइंग एनिमल इज ए पॉसिबिलिटी, डॉग यहाँ जा सकता है, इतना दूर नहीं जाएगा, यहाँ तो जा सकता है, ये पॉसिबिलिटी है, आंसर ऑप्शन नंबर बी जाएगा।
अब इसके बाद देखिए आपके पास जो क्वेश्चन है वो आपका इनइक्वालिटीज वाला है, रिलेशन निकालने वाला। उसको कैसे बनाएंगे वह देखें। W D से छोटा और बराबर है, फिर D M से छोटा है, M P से छोटा है और P A से छोटा है, A और F बराबर है। पहला निष्कर्ष कहा F D से बड़ा है, ये F D से बड़ा है, कन्फर्म। P W से छोटा है, P तो W से बड़ा है, ये गलत हो गया। आंसर हो गया ए ऑप्शन, केवल एक सही था आपका निष्कर्ष। H ने कहा मैं M से बड़ा या बराबर हूं, M ने कहा मैं F से बड़ा हूं, F A से छोटा है, A और B बराबर है, और P जो है वह S से बड़ा है, तो A भी S से बड़ा हो जाएगा। पहला है H B से बड़ा है, H और B में कोई रिलेशन क्लियर नहीं है, ये गलत हो गया। F S से छोटा है, F और S में कोई रिलेशन नहीं क्लियर है, दोनों A B से छोटे हैं, इसलिए ये भी गलत हो गया। तो आंसर रहेगा नाइदर वन नॉर टू फॉलोज, दोनों में कोई नहीं आपका सही। स्टेटमेंट है B T से बड़ा है, T Q से बड़ा है, Q R से बड़ा है, R F बराबर है। तो Q F से बड़ा या बराबर हो सकता है नहीं, Q सिर्फ F से बड़ा होगा, और T F से बड़ा है, यह सही है। तो आंसर केवल दो सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए ना, T F से बड़ा है, यह कंफर्म है। S और R बराबर हैं, R Q से बड़ा या बराबर है, P Q से छोटा है, S P से बड़ा या बराबर है। देखिए S P से बड़ा जरूर है, बराबर यहाँ मिसिंग था, यहाँ बराबर नहीं जा रहा है, गलत है। R P से कंफर्म बड़ा है, यह सही जा रहा है। आंसर आपका ओनली टू फॉलोज। इस बार S ने कहा मैं M से बड़ा या बराबर हूं, और M जो है वह Y से छोटा है, Y और Z बराबर है, और YZ जो बराबर हैं ये F से बड़े हैं और F T से बड़ा है। S F से बड़ा है, S और F में कोई रिलेशन नहीं, अलग अलग सीक्वेंस का मेंबर है। Y T से बड़ा है, ये Y T से कंफर्म बड़ा है, आएगा आंसर ओनली टू फॉलोज। इस क्वेश्चन में एक सीरीज आपका दिया हुआ है और कहा गया कि ऊपर दी व्यवस्था में ऐसे कितने व्यंजन हैं, कॉन्सोनेंट्स हैं, जिनके तुरंत पहले एक व्यंजन है, फिर एक कॉन्सोनेंट चाहिए, और तुरंत बाद में एक डिजिट चाहिए, यानी लगातार दो कॉन्सोनेंट के बाद एक डिजिट चाहिए मुझे। तो अब आप खाली वो देखिए, लगातार दो कॉन्सोनेंट के बाद एक डिजिट चाहिए, लगातार दो कॉन्सोनेंट के बाद एक डिजिट है यहाँ पर, ये सही जाएगा। लगातार दो कॉन्सोनेंट, ये तो वॉवेल आ गया, लगातार दो कॉन्सोनेंट के बाद एक डिजिट है, ये भी आपका सही था। देखिए MJ3, लगातार दो कॉन्सोनेंट के बाद एक डिजिट है, NP8। तो तीन आपके पास ऐसा था, ऑप्शन नंबर डी। इसलिए पहले ऐसा कॉम्बिनेशन बना लीजिए और तब वहां स्टडी कीजिए, आसान होगा। ऊपर दी गई व्यवस्था में ऐसे कितनी संख्याएं हैं जिसके तुरंत पहले एक अक्षर है और बाद में एक सिंबल है, यानी लेटर के बाद डिजिट, डिजिट के बाद सिंबल चाहिए, लेटर के बाद डिजिट चाहिए, डिजिट के बाद सिंबल चाहिए, लेटर के बाद डिजिट, डिजिट के बाद सिंबल। लेटर के बाद आपका डिजिट है, सिंबल नहीं, लेटर के बाद डिजिट है, डिजिट के बाद आपका सिंबल है। लेटर फिर चाहिए मुझे, डिजिट चाहिए, लेटर के बाद डिजिट, सिंबल नहीं, लेटर के बाद डिजिट चाहिए, लेटर के बाद डिजिट चाहिए, बाद में सिंबल है नहीं। इसमें भी देखिए लेटर के बाद आपको डिजिट यहाँ मिला नहीं, फिर सिंबल नहीं है, सिर्फ एक था आपके पास इसमें जो लेटर के बाद डिजिट है और बाद में सिंबल था। ऊपर दी व्यवस्था में ऐसे कितने वॉवेल्स हैं जिसके तुरंत बाद में एक सिंबल। तो आप सिर्फ वॉवेल पर अब ध्यान दीजिए, ये आपका वॉवेल है, बाद में सिंबल नहीं है, वॉवेल के बाद ये, वॉवेल के बाद सिंबल नहीं है, वॉवेल के बाद ये सिंबल है, देख क्यों है वॉवेल, बाद में सिंबल आया। तो वॉवेल आपके पास यहाँ आई है, बाद में सिंबल आया। फिर आपके पास वॉवेल WMJ नहीं था, BNP8। तो इस केस में आपके पास दो ऐसे वॉवेल्स थे जिसके बाद में सिंबल नजर। इस
इस तरह का जब भी क्वेश्चन मिलता है जो आपको सीरीज पर बनाना है, तो इसमें ये कभी नहीं देखिए कि लेटर्स कितने हैं और वॉवेल ये सिंबल कितना है, डिजिट कितना, वो ना देखें। ये जो पी वी हैश है वहाँ पर अरेंजमेंट देखें। देखिए पी यहाँ है, पी यहाँ है, हैश यहाँ, इनके बीच एक मेंबर, इनके बीच 3 मेंबर, इनके बीच एक, इनके 3। डी यहाँ देखिए आपका रहा डी, ये रहा 1 और यहाँ बी, इसके बीच एक मेंबर, इसके बीच 2 मेंबर, यहाँ एक मेंबर, यहाँ 2 मेंबर का गैप। 8, ये 8 ढूंढिए, 8 है, फिर आई है, फिर एम है, यहाँ एक मेंबर, यहाँ 2 मेंबर, तो यहाँ भी देखिए एक मेंबर है और 2 मेंबर है। 3VN ये रहा 3, एक मेंबर के बाद V और V के 2 मेंबर के बाद N, ठीक है ना, आपका V था वहाँ 3VN, ये भी रहा आपका एक मेंबर 2 मेंबर। P8 और कॉपीराइट, ठीक है, ये B, ये 8 और ये कॉपीराइट, यहाँ एक मेंबर, यहाँ 2 मेंबर, ये भी आपका तालमेल वैसे ही बैठ गया, इसके बीच एक मेंबर, ये 2 मेंबर, ये 3 मेंबर आ रहा था, ऑप्शन नंबर ए। इसमें कहा गया कि कौन सा दाएं तरफ से, इधर से 15 के बाएं 5, यानी इस तरफ से 20 नंबर का एलिमेंट होगा। 20वां तत्व कौन है, उत्तर दीजिए, कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, 7 3 10 3 13 3 16 2 18 2 20, 20वां मेंबर यू था। आंसर ऑप्शन नंबर ए। इसमें कहा गया क्वेश्चन में देखिए, अनु, बबलू, चेतन, धीरू, ईशा, फलक, गोलू और हरीश एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं, आवश्यक नहीं इसी क्रम में हैं। कुछ दक्षिण की ओर उत्तर दिशा में मुख करके बैठे हैं, कुछ उत्तर की ओर है। ऐसे क्वेश्चन में जब कुछ का कहेगा चेहरा दक्षिण, कुछ का उत्तर हो, तो वैसे इंफॉर्मेशन से शुरू कीजिए जिसमें कोई चीज़ कंफर्म नजर आता हो। ईशा और बबलू के बीच सिर्फ 2 लोग बैठे हैं, ईशा के बाएं सिर्फ 3 लोग बैठे हैं, ईशा का मुख दक्षिण की ओर है, ये कंफर्म है। तो अब देखिए यहाँ पर ईशा का मुख दक्षिण की ओर है, हम यहाँ पर ऐसे दक्षिण की ओर मुंह बनाए। अब ये लीजिए, यहाँ देखिए ईशा के बाएं सिर्फ 3 व्यक्ति है, तो 1 2 3, तो 8 है, 3 1 4 5, इधर भी 4 बैठ गया, ये 8 हो गया आपका। इसके बाद देखिए ईशा और बबलू के बीच सिर्फ 2 लोग बैठे हैं, तो 1 2 के बाद बबलू यहाँ भी रह सकता है, और इधर भी 1 2 के बाद बबलू यहाँ भी रह सकता है। 1 2 3 4 5 6 7 8, इस केस में ईशा को यहाँ बैठा रहे हैं हम, और बबलू को 1 2 के बाद यहाँ बबलू को बैठा ली। अब ये ध्यान रखिएगा कि अब बबलू से रिलेटेड या ईशा से रिलेटेड आप डेटा ढूंढ करके बनाने का प्रयास करेंगे। हरीश ईशा और बबलू का पड़ोसी नहीं है, और हरीश पंक्ति के छोर पर भी नहीं बैठा है। तो देखिए हरीश यहाँ नहीं बैठेगा, यहाँ भी नहीं बैठेगा, यहाँ भी नहीं बैठेगा, तो हरीश के लिए इसमें ये 2 जगह है। इस केस में हरीश यहाँ नहीं, सिर्फ ये जगह है हरीश के। उस केस में हरीश के लिए सिर्फ ये जगह है, इस केस में हरीश के लिए ये 2 जगह है। हरीश से रिलेटेड है फलक, हरीश के दाएं तीसरी बैठी है। तो देखिए अगर ये हरीश लेंगे, इसका चेहरा इधर रखेंगे, तभी फलक 1 2 3, ये तीसरी में यहाँ पर फलक बैठेगी। ऐसे चलेंगे तभी हो पाएगा, चेहरा ऊपर कर देंगे तो उधर चला जाएगा, वो संभव नहीं था। इस केस में अगर आप लेते हैं, यहाँ से अगर बैठाइएगा तो 1 2 3 के बाद यहाँ फलक नहीं, यहाँ पर अगर आप हरीश को बैठाएंगे, चेहरा ऊपर करेंगे तो 1 2 3 के बाद ये फलक हो जाएगा। अब आपको ये ध्यान देना होगा कि हरी और जैसे आपने हरीश और फलक लिखा, इनसे रिलेटेड अगर कुछ आपका इंफॉर्मेशन मिलता है तो आप उसे यूज कर सकते, इनसे रिलेटेड मिलना चाहिए। अब यहाँ पर और कोई इंफॉर्मेशन अगर आप छोड़े थे तो उसको भी ध्यान रखिएगा। अब देखिए कहा गया धीरू के दोनों पड़ोसी का मुख उत्तर की ओर है, और धीरू हरीश का तुरंत पड़ोसी नहीं, तो धीरू हरीश का तुरंत पड़ोसी नहीं है, और धीरू और अनु के बीच एक व्यक्ति, तो धीरू यहाँ और यहाँ नहीं बैठेगा। धीरू को अगर यहाँ बैठाएंगे तो 1 के बाद जगह नहीं मिलेगा, तो उस केस में धीरू को यहाँ बैठाएंगे तो यहाँ भी नहीं, अनु के बाद है, यानी ये सीक्वेंस काम का नहीं था, ये हटा दी। अब आप उधर वाले इंफॉर्मेशन पर आइए।
इसमें कहा गया था, देख लीजिए, धीरू के दोनों पड़ोसी का मुख उत्तर की ओर है, धीरू हरीश का तुरंत पड़ोसी नहीं है, तो धीरू इन दोनों पर नहीं जाएगा, और धीरू यहाँ नहीं जाएगा क्योंकि इसके दो पड़ोसी हैं, धीरू यहाँ रहेगा, और इसके दोनों पड़ोसी का मुख उत्तर की ओर होगा, ये ऊपर चला गया, ये तो कैंसिल हो गया था, ये आप यूज कर लीजिए। अब है धीरू और अनु के बीच सिर्फ एक व्यक्ति बैठा है, तो धीरू यहाँ है, अनु यहाँ है, धीरू और अनु के बीच सिर्फ एक व्यक्ति बैठा है, अनु और हरीश का मुख एक ही दिशा में है, हरीश का मुख नीचे है, अनु का मुख भी इधर से नीचे जाए। इसके बाद है नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, देखिए, बबलू के तुरंत पड़ोसी विपरीत दिशा में, एक दक्षिण तो एक उत्तर, बबलू का ये पड़ोसी नीचे देखता है तो ये पड़ोसी ऊपर देखेगा, ये दोनों विपरीत दिशा में देख ली। फिर कहता है बबलू के एक ऊपर एक दक्षिण देखता है, अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति विपरीत दिशा में देख रहे हैं, ये नीचे देख रहा है, ये ऊपर देखेगा। फिर आपका लास्ट में एक है चेतन धीरू के विपरीत दिशा में देख रहा है, धीरू ऊपर देख रहा है तो चेतन नीचे देखेगा, चेतन यहाँ चला जाएगा। अब इस केस में आपके पास एक नाम और बच गया था, वो देख लीजिए, नाम है गोलू, ये गोलू यहाँ चला। अब आपका सब सीक्वेंस जो है वो तैयार है, उत्तर देने की स्थिति में आप हैं, ABDFE। ABDFECHG। ये हो गया आपका। इसमें BDF का चेहरा ऊपर है, BDFG। बाकी का अब क्वेश्चन आपका कहा गया कि दी गई व्यवस्था में 5 में से 4 किसी प्रकार समान है, एक ग्रुप बनाता है, जैसे ए का चेहरा नीचे, ई का चेहरा नीचे, चेतन सी का चेहरा नीचे, हरीश एच का चेहरा नीचे, गोलू का चेहरा ऊपर, आंसर हो गया गोलू। इसमें कहा गया कि कौन चेतन के तुरंत बाईं ओर बैठा है, ये चेतन है, उसका चेहरा इधर है तो बायां इधर हो जाएगा, हरीश आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अनु और फलक के बीच कितने लोग बैठे हैं, ये अनु है, ये फलक है, बीच में 2 आदमी बैठेगा, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा जोड़ा पंक्ति के दोनों छोर पर बैठा है, ए और जी, ए और जी ये रहा, अनु और गोलू। फिर है फलक के संबंध में बबलू की क्या स्थिति है, व्हाट इज पोजीशन ऑफ बबलू विथ रेस्पेक्ट टू फलक, तो ये फलक के 1 2 बायां तरफ दूसरे स्थान पर, तो बाएं दूसरे स्थान पर, सेकंड टू लेफ्ट, ये रहेगा आपका आंसर। P, Q, R, S, T, U, V और W are sitting around a circular table facing the center. Each one of them has a different profession. इसमें क्या है ना, आपको प्रोफेशन भी निकालना है, आदमी का नाम भी बतलाना, सबका चेहरा सेंटर की ओर रहेगा। P sits third to right of teacher, ये अगर मैं टीचर रखता हूं तो P यहां पर थर्ड राइट रहेगा। S sits second to left of V and V is not an immediate neighbor of teacher। अब सोचिए V यहां नहीं जाएगा, और S जो है वह सेकंड लेफ्ट में रहेगा V के। तो इस केस में अब हम लोग कुछ कंडीशंस और बना लेते, ये टीचर है, यहाँ P है। Only one person sits between Q who is shopkeeper and teacher, तो यहाँ अगर Q को बैठाएंगे तो ये शॉपकीपर होगा, यहां Q को बैठाएंगे, ये शॉपकीपर होगा। इनसे रिलेटेड अगर और कुछ मिलता है तो आप उसे यूज करें। द वन हु इज एन आर्किटेक्ट सिक्स थर्ड टू राइट ऑफ शॉपकीपर, 1 2 3 ये आर्किटेक्ट होगा, ये वाला 1 2 3 ये वाला आदमी आर्किटेक्ट होगा। अब आप चाहे तो आर्किटेक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन यूज कर सकते, Q is shopkeeper and Q is the shopkeeper and teacher, one person sits between Q, ये यूज कर लिया आप। के बाद यूज आपकी है P sits third to right of teacher, ये यूज कर लिया। V is a not immediate neighbor of teacher, ये भी आपने यूज कर लिया है।
S सिट्स सेकंड टू लेफ्ट ऑफ V। अब यहाँ देखिए S जो है वह V के सेकंड लेफ्ट में है। यहाँ पर भी V नहीं जाएगा इसमें, इधर तो Q आ गया, यहाँ V है नहीं। यहाँ V लेंगे तो S यहाँ जा सकता है, यहाँ V नहीं लेंगे, यहाँ V लेंगे तो S यहाँ V लेंगे तो यहाँ S नहीं। तो इस केस में आप ना एक कंडीशन और इसका बना सकते थे, क्योंकि एक कंडीशन में यहाँ V होगा तो यहाँ S होगा, इसमें यहाँ V होगा तो यहाँ S होगा, यहाँ V रहेगा नहीं, मना है यहाँ V। तो आपके पास ये V तो ये S, या ये V तो ये S, दो कंडीशन इसमें बन रहा है। इसमें आपका ये V ये नहीं, ये V तो ये S यहाँ जाएगा, या ये V तो ये S जाएगा, यहाँ भी दो कंडीशन आपका बन रहा था। इसका एक कॉपी और कर लीजिए। P है, आर्किटेक्ट है, एक Q शॉपकीपर है। मैं अगर यहाँ V लिखूंगा तो यहाँ S हो जाएगा, और इस केस में देखिए यहाँ V तो लिख करके बना लिए, यहाँ V नहीं, यहाँ V नहीं, यहाँ V तो यहाँ S नहीं, यहाँ V लेंगे तो S नहीं जाएगा, यहाँ V रखेंगे तो यहाँ S हो जाएगा। एक ये कंडीशन आपका बन रहा था। इसमें आपके आइए देखिए V यहाँ जा सकता है, S नहीं, यहाँ V तो ये S नहीं, ये V तो ये S जाएगा, या ये V तो ये S जाएगा, दो कंडीशन यहाँ बन रहा है आपका। इसका भी आप चाहें तो एक कॉपी और कर लेते हैं। जो शॉपकीपर होगा आर्किटेक्ट है, यहाँ भी तो यहाँ S, और एक कंडीशन ये होता आपका, ये भी होता तो एक दो के बाद ये। अब इसके बाद है W सिट्स बिटवीन आर्किटेक्ट एंड इंजीनियर। W आर्किटेक्ट और इंजीनियर के बीच, तो यहाँ W बैठाएंगे तो ये आर्किटेक्ट ये इंजीनियर होगा, ये W बैठा तो ये आर्किटेक्ट और ये इंजीनियर। इसमें देखिए आर्किटेक्ट यहाँ है, W सिट्स बिटवीन, W के एक तरफ आर्किटेक्ट जाएगा, ये नहीं संभव है, ये गलत हो गया। इस केस में W यहाँ रहेगा तो आर्किटेक्ट ये भी नहीं, V और S अगल बगल हो गया, ये भी गलत हो गया। W सिट्स बिटवीन आर्किटेक्ट, W सिट्स बिटवीन आर्किटेक्ट एंड इंजीनियर, ये भी अभी सही चल रहा। अब इसके बाद है नेक्स्ट इंफॉर्मेशन देखिए, T इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ W। T जो है वह W के बगल में नहीं बैठेगा, तो T यहाँ नहीं बैठेगा, T या तो यहाँ बैठेगा। इंजीनियर इज सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ क्लर्क, इंजीनियर सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ क्लर्क, तो यहाँ पर ये इंजीनियर है तो यहाँ क्लर्क लेंगे तो 1 2 3 के बाद नहीं जाएगा, ये टीचर बैठा हुआ है, ये भी गलत हो गया। सिर्फ ये बचा, इंजीनियर क्लर्क के राइट में बैठा हुआ है थर्ड, तो ये इंजीनियर हो गया, यहाँ क्लर्क बैठाइए, 1 2 3 थर्ड टू राइट ऑफ क्लर्क हो गया। इसके बाद है ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन बिजनेसमैन एंड यू, बिजनेसमैन और यू के बीच केवल एक आदमी बैठेगा। अगर मैं यहाँ यू रखूंगा तो इधर बिजनेसमैन नहीं जाएगा, यहाँ यू रखेंगे तो ये बिजनेसमैन चला जाएगा। टी इज नाइदर बिजनेसमैन नॉर डॉक्टर, टी न तो बिजनेसमैन है न ही डॉक्टर है, और टी डब्ल्यू का इमीडिएट नेबर नहीं है, तो टी यहाँ नहीं जा रहा है, टी आपका यहाँ भी नहीं, टी यहाँ जाएगा, कन्फर्म। बिजनेसमैन और यू के बीच एक आदमी है, तो यहाँ यू रखेंगे तो ये बिजनेसमैन नहीं हो पाएगा, यहाँ यू रखेंगे तो ये बिजनेसमैन, ये रहेगा आपका। टी न तो बिजनेसमैन है, ये नहीं हो सकता था, न ही डॉक्टर है, तो डॉक्टर के लिए आपके पास जगह बच गया ये, और एक आदमी बच गया बैंकर, ये बैंकर, नाम एक बच गया था, PQR बच गया था। तो ये आपका सीक्वेंस ये तैयार हो गया इस केस में।
W teacher, U architect, H doctor. P businessman, banker, U shopkeeper. U shopkeeper था, banker था. R engineer, P business. P business. What is the position of doctor with respect to shopkeeper? तो शॉपकीपर के रेस्पेक्ट में डॉक्टर का पोजीशन क्या था? तो ये 1 2 3 4 चाहे तो इधर से या सामने बैठेगा. तो इस केस में इमीडिएट टू द लेफ्ट, थर्ड टू द लेफ्ट, फोर्थ टू द राइट, ये जाएगा फोर्थ टू द राइट. इधर से देखिए 1 2 3 4 चौथे पर होगा. फिर कहा गया हु सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन आर्किटेक्ट एंड बिजनेसमैन. आर्किटेक्ट और बिजनेस के मैन के ठीक बीच में एस डॉक्टर बैठेगा. तो उस केस में कौन बैठता था? तो आंसर हो गया डॉक्टर बैठेगा. इसके बाद क्लर्क कौन है ये पूछा गया. वी आंसर होगा, ये बी रहेगा आपका आंसर. दी गई बैठक व्यवस्था में के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? टी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ इंजीनियर. ये गलत हो गया. टी तो यहाँ था, इंजीनियर यहाँ. टी इज एन आर्किटेक्ट, ये भी गलत है, बैंकर है. क्लर्क इमीडिएट नेबर ऑफ बैंकर, ये सही है आपका. टीचर सिट्स बिटवीन डब्ल्यू एंड इंजीनियर. टीचर सिट्स बिटवीन डब्ल्यू ने, टीचर तो खुद डब्ल्यू है. शॉपकीपर सिट्स सेकंड टू राइट ऑफ टीचर. शॉपकीपर लेफ्ट में बैठा हुआ है. व्हाट इज प्रोफेशन ऑफ डब्ल्यू? डब्ल्यू का प्रोफेशन टी. इन ए फैमिली ऑफ 6 persons देयर आर 2 couples. व्यक्तियों के एक परिवार में 2 दंपति है. वकील परिवार का मुखिया है और उसके केवल 2 पुत्र हैं. ये वकील है, इसका 2 पुत्र है. नाम है मुकेश और राकेश. ये मुकेश है और ये राकेश है. और दोनों प्रोफेशन से अध्यापक हैं. ये भी अध्यापक है और ये भी अध्यापक है. मेल है, दोनों पुरुष है. फिर इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन ये था. मुकेश वाइफ इज अ डॉक्टर. इसकी पत्नी एक डॉक्टर है, ये फीमेल है. और इसकी पत्नी, ध्यान रखिएगा, एक डॉक्टर है. और इनको एक पुत्र है, नाम है अजय. तो 1 2 3 4 5 मेंबर हो गया है. अब है, फिर कहा गया मिसेस रीना एंड हर मदर इन लॉ बोथ हर लॉयर्स. तो अगर मैं यहाँ एक ले जाऊंगा तो एक ऊपर भी चला जाएगा और दोनों लॉयर है. और ये भी ध्यान रखिएगा कि लॉयर इज हेड ऑफ द फैमिली, यानी ये खुद लॉयर है. तो मिसेस रीना एंड हर मदर इन लॉ दोनों जो है वो लॉयर होना चाहिए. परिवार में 6 मेंबर में 1 2 3 4 5 हो गया, एक ही आप बढ़ा सकते. तो अगर यहाँ पर चलेंगे आप तो उसके मदर इन लॉ के रूप में ले जाएंगे तो ऊपर एक जनरेशन और ऊपर भाग जाए. अगर हम इसकी पत्नी फीमेल लॉयर रखते हैं तो ये इसकी मदर इन लॉ हो जाएगी. तो उसकी मदर इन लॉ हो जाएगी और ये कहलाएगा मिसेस रीना है. मिसेस रीना एंड हर मदर इन लॉ बोथ आर लॉयर, दोनों वकील हैं. अब कौन सा इसमें डेफिनेटली कपल है बतला देना. टीचर लॉयर, टीचर डॉक्टर. तो लॉयर टीचर का एक कपल है, डॉक्टर लॉयर का कपल नहीं हो सकता है, टीचर टीचर का कपल नहीं हो सकता. ये आपका आंसर हो जाएगा लॉयर और टीचर का. फिर एक क्वेश्चन इसमें पूछा गया, राकेश की पत्नी का पेशा क्या है? तो राकेश की पत्नी लॉयर है, सी जाएगा. मेल मेंबर्स इसमें कितने हैं? तो देखिए ये इसकी सास है तो फीमेल हो गई थी, ये फीमेल है. 1 मेल 2 मेल. अजय जो हो गया ये भी मेल है, उसका पुत्र था. तो 3 है इसमें. अजय के दादाजी, ग्रैंडफादर का पेशा, पिता, पिता की माँ दादी. दादा तो दिया हुआ है नहीं, इसलिए ये हम तय नहीं कर सकते. कैन नॉट बी डिटरमाइंड. आंसर
इसमें आपका सीक्वेंस में देखिए एक साथ 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है। जब ज़्यादा क्वेश्चन रहे ना तब सभी का कोड एक बार में निकाल लीजिए। देखिए आपके पास शब्द क्या क्या था, मैक्सिमम, डॉलर, इन, मार्केट, बाद में है शेयर। इन और मार्केट तो कॉमन हो गया। तीसरे में मेकिंग, मैक्सिमम, मैक्सिमम यूज कर चुके हैं आप, मेकिंग और नाउ, नाउ हो गया है, मार्केट हो गया है, बच गया द और गेन। क्योंकि एक साथ अगर हम मेहनत कर लेंगे तो पांचों क्वेश्चन मेरा एक बार में बन जाएगा, लेकिन जब सिंगल क्वेश्चन रहता है ना तो उसका मेथड अलग रहता है। अब यहां देखिएगा कैसे आप काम करेंगे। मैक्सिमम यहां भी है, मैक्सिमम यहां भी है। इन दोनों में कॉमन को देखिएगा, जो पाई ए बी टू, तो पाई ए बी टू में सिर्फ जो नजर आ रहा, इसलिए जो जो हो गया वह मैक्सिमम के लिए। और देखिए जो है नहीं कहीं भी। फिर एक बात ध्यान दीजिएगा, पाई आपका यहां भी है, पाई आपका यहां भी है, पाई यहां भी है। 3 सेंटेंस में पाई है और तीनों सेंटेंस में आपका इन नजर आ रहा है। इन नहीं दिखा, मार्केट तीनों में दिख रहा है, इसमें भी और इसमें भी। तो पाई जो हो गया वह मार्केट का कोड हो गया, ये मार्केट का कोड हो जाएगा पाई। तो यहाँ पर मार्केट सभी जगह था इसलिए वो पाई हो गया मार्केट के लिए। अब देखिए ए बी और टू, टू आपका यहाँ मिल रहा है, टू यहाँ मिल रहा है, और टू आपका नहीं मिल रहा था। तो इन दोनों में और कॉमन क्या है, एक आपका डॉलर और इन था तो इन हो गया, तो इन के लिए हो गया आपका टू। अब जो डॉलर बचा उसके लिए हो गया ए बी। अब इसके आगे बढ़ते हैं तो देखिए इन और मार्केट मिल गया, शेयर और लेस है, लेस यहाँ और यहाँ मिला, तो इसमें कॉमन इन दोनों में देखिएगा तो जेई है, तो जेई और जेई कॉमन हो गया। तो और इन दोनों में आपका कॉमन लेस और लेस था, ये जेई हो गया। तब बच गया आपके लिए शेयर, शेयर के लिए जो बचा हुआ चीज है वह है वीओ। अब इस केस में आपके पास मेकिंग और नाउ बचा हुआ है। यहाँ देखिए नाउ इसमें भी है, नाउ इसमें भी है, दोनों में कॉमन एस यू आपका आ रहा। तो एस यू जो हो जाएगा वो नाउ के लिए, और मेकिंग के लिए जो बच गया वह हो गया का। द गेन्स दोनों के लिए अलग है और कहीं नहीं दिख रहा है, तो ये डू और यो जो है इन दोनों में किसी के लिए भी यूज हो जाएगा। अब है कि वो वीओ किसके लिए स्टैंड करता है, आंसर हो गया शेयर। फिर है मेकिंग किसका कोड है, तो देखिए मेकिंग का, गेन्स के लिए कोड क्या होगा, गेन्स के लिए डू और यू में से कुछ भी जाएगा। मैक्सिमम यूज शेयर के लिए कोड क्या है, तो देखिए मैक्सिमम यूज शेयर के लिए, मैक्सिमम के लिए जो चाहिए, शेयर के लिए वो चाहिए, और द के लिए डू और यू में कोई चाहिए। और यू तो आपके लिए है नहीं, नया चीज आना चाहिए, यू तो वहां पर कहीं दिया हुआ था नहीं, तो कोई भी एक नया चीज, तो जो और वो मिलना चाहिए, जो और वो है, जो और वो है, इसमें भी जो और वो है, इसमें भी जो है लेकिन वो भी है यहाँ। डू और यो में चाहिए थे कि डू है यहाँ पर, इसमें भी डू है, यो डू और यो दोनों नहीं चाहिए, ये कैंसिल हो गया, इसमें है नहीं, ये कैंसिल हो गया, यहाँ यो है, और उसके बाद एक नया में विज है, वाई है, दोनों करेक्ट है, तो ये भी करेक्ट, ये भी करेक्ट, जो पहले आया वो पहले पाया, ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब है ये कोड किसका है बतला दो, टू टू, तो टू किसी कहाँ, इन के लिए है, मेरे आंसर में इन चाहिए, का भी मिलना चाहिए, का है मेकिंग, इन के बाद मेकिंग चाहिए, पाई का मतलब मार्केट, मार्केट, और ए बी का मतलब डॉलर। आपके पास आंसर में ध्यान दीजिएगा, इन मेकिंग मार्केट डॉलर, तो इन मेकिंग आपका मार्केट और डॉलर, इन मेकिंग मार्केट डॉलर, इन मार्केट, इन मेकिंग मार्केट डॉलर नहीं दिख, आंसर नन ऑफ, ये रहेगा आपका नन ऑफ। तो ये आपका एक सेट हो गया बैंक क्लर्क के हिसाब से।